देखिए, नौजवान इसलिए परेशान हैं कि इन्होंने रोज़गार का वादा किया था। उसके बाद यहाँ 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को इन्होंने बहुत ही बेरहमी से हटा दिया। महिलाओं की रसोई की ईंट को हिला दिया है। सारे मुद्दों को दरकिनार करके यहाँ हो क्या रहा है? मंदिर, मस्जिद, सांप्रदायिकता। महिला की सुरक्षा पर पूरे इतिहास में आज तक के उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, योगी जी जैसा कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम इंटर पास वालों को लैपटॉप देंगे। कहाँ गए वो लैपटॉप और कहाँ गया 1 GB डेटा? योगी जी की ऐसी व्यवस्था रही थी कोरोना काल में कि आदमी, छोटा सा बच्चा सूटकेस पे जा रहा है 20-20 किलोमीटर लटक। हमारे यहाँ पर मौजूदा विधायक भी लोधी हैं, हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी भी लोधी हैं, लेकिन आप यहाँ देखिएगा, आप गांव में जाएंगे तो सबसे बदतर स्थिति में अगर कोई कास्ट होगी तो वो लोधी समाज के लोग ही होंगे। फॉर्म पहले भरवा लेती है सरकार और रिजल्ट देती नहीं है। रोजगार मिल ही नहीं रहा है, किसी कीमत पर रोजगार मिल ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पे कोई भी जातिवाद का चोर को चोरी दिखाई देता है। नौकरी चाहता हूँ, मैं नौकरी चाहता हूँ। इन्होंने अभी बोला था कि सबसे ज्यादा रोजगार योगी सरकार में मिल रहा है। इन्होंने सबसे ज्यादा नौकरी छीनने का काम किया है। बोला गया गोल्ड मेडल मिलेगा। जो यहाँ के CDO हैं वो कट्टर बीजेपी के, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा यादव के नाम पे। यादव के नाम, सीधी बात उन्होंने मना कर दी। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा वो पार। ये जहाँ पर हम हैं वो आप सोच रहे होंगे कि ये शायरी से शुरुआत क्यों की। दरअसल ये अमीर खुसरो का इलाका है, जिनकी रचनाओं को आपने पढ़ा होगा, जिनकी कलम के आप में से बहुत सारे लोग दीवाने होंगे। आज उन्हीं के क्षेत्र में हैं हम हैं कासगंज में। कासगंज की सियासत को देखें तो 2007 में ये ज़िला बनता है। 3 विधानसभा सीटें हैं और ये जो ज़िला बनता है वो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ से काट करके सीटें यहाँ पर आती हैं, ये ज़िला बना दिया जाता है। 17 का चुनाव अलग होता है। इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता किसको उबारती है, किसको डुबोती है, वो जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। और जिस मैदान में है उसका भी एक बड़ा इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ इतिहास है। लेकिन इस बार चुनावी संग्राम में, इस सियासी संग्राम में जनता किसके साथ है ये जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं विक्रम यादव हूँ। आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, क्या मूड क्या है? मूड पब्लिक परेशान है और ये ज़िला किसी एक जाति का नहीं, सर्व समाज का ज़िला है। एक जाति के बल पर यहाँ चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन यहाँ जो जनता है, देखिए, नौजवान इसलिए परेशान हैं कि इन्होंने रोज़गार का वादा किया था। उसके बाद यहाँ 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को इन्होंने बहुत ही बेरहमी से हटा दिया, जबकि बहुत से विभागों में उनको समायोजित करके उनकी नौकरी को बचाया जा सकता था। इन्होंने जो वादे किए थे, कांग्रेस की सरकार में 70 साल में जो 350 रुपये की कीमत थी सिलेंडर की, वो आज 9.5 हो गई। महंगाई का अनुपात एक सीमा में बढ़ना चाहिए। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से मैं तरुण शर्मा, काउंसलर एवं लॉयर, जनपद कासगंज। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे आम जनमानस परेशान है। उन महिलाओं से पूछिए जो 2 टाइम का 2 जून का खाना अपने घर में कैसे बना पाती हैं। इस महंगाई ने महिलाओं की रसोई की ईंट को हिला दिया है। और निश्चित रूप से जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस मुद्दे पे उसे इस गंभीरता से काम करना चाहिए, महंगाई का मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, इन सारे मुद्दों को दरकिनार करके यहाँ हो क्या रहा है? मंदिर, मस्जिद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये यहाँ हो रहा है। तो मुद्दा विकास का है या सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम है? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरद महेश्वरी। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। मुद्दा क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ इस सरकार में। मैं स्वास्थ्य का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है और इन सभी चीज़ों पे सरकार ने काम किया है। अच्छा। हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ, हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ी हैं, यहाँ जाम की बहुत समस्या रहती थी। उसके बाद यहाँ सड़कों के विकास होना है, नए हाईवे का निर्माण हुआ है, तो पब्लिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। आऊंगे सर आप लोगों के पास। आप युवा हैं, युवाओं का जिक्र हुआ, कुछ और युवा भी हमारे तरफ इधर आ जाएं ताकि हम उनसे बात कर सकें। तो क्या वाकई में काम कुछ नहीं हुआ? क्योंकि बड़ी बातें कही जाती है, रोजगार दिया क्या? जितना वादा था वो हुआ है पूरा? मैं अखिलेश यादव और अच्छा, आप अखिलेश यादव हैं? जी, मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं व्यापारी हूँ और मेरा एशियन पेंट का काम है। मैडम, एक्चुअली ऐसा है, मैं युवा हूँ तो युवाओं की बात करूँगा, रोज़गार की बात करूँगा। और रोज़गार तो ज़मीनी स्तर पर किसी युवा को नहीं मिला है। जितनी भी वैकेंसियाँ इस सरकार में आई हैं वो पूर्ण नहीं हो पाई हैं। मेरा केवल एक ही मतलब इस पार्टी से, इस सरकार से एक ही ब्लेम है कि ये युवाओं को, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सुरक्षा तो यहाँ पे बड़ा मुद्दा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, ये कहा जा रहा है। ये नहीं, आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जहाँ पर सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा हो,
उन्होंने ये रोमियो स्क्वाड भी बनाया हुआ है और योगी जी ने 1090 की हेल्पलाइन भी है, पावर हेल्पलाइन। महिला की सुरक्षा पर पूरे इतिहास में आज तक के उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, योगी जी जैसा कोई काम नहीं किया। आपका नाम क्या है? जी वरुण चौहान नाम। आप क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। तो ये जब महिला हमारे साथ एक यहाँ पर हमको दिख रही हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं हुआ, दूसरे कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए बहुत कुछ हुआ। आप क्या कहें? नाम भी बता दीजिए। मैं दिव्या शर्मा और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पोती हूँ। तो सुरक्षा के नाम पर तो शाहजहाँपुर का मुद्दा आप सब जानते ही हैं। तो कितनी सुरक्षा महिलाओं की है ये हम सब देख रहे हैं और आए दिन महिलाओं के साथ किस तरह के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं कहीं सुरक्षित हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल बात है तो ये पिछले 32 सालों से अपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं आई है। सारी पार्टियां यहाँ पर आ चुकी हैं, सबको काम करने का मौका मिला है, फिर भी हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। आप कांग्रेस की समर्थक लग रही हैं, हैं? कांग्रेस नेता तो नहीं है? नहीं, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी हूँ। हाँ भाई, आप बताइए क्या आपका नाम, पहले नाम बताइए। अभय कुमार। क्या करते हैं? मैं बीएड कर रहा हूँ। गमछा बांध के आए? हाँ। माहौल बनाए हैं चुनावी है। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, कल मथुरा में एक बहन के साथ में किस तरीके से बलात्कार किया गया। वो दरोगा की ऐसा कि भर्ती की परीक्षा देने की लौट रही थी गाड़ी में, आप सबको पता होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, योगी जी ने कहा था कि हम आएंगे प्रदेश में 90 लाख रोजगार देंगे। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 2018 में निकाली थी इन्होंने, परीक्षा भी कराई थी, उसमें घोटाला हुआ परीक्षा में। उसके बाद फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। उसके बाद में कह दी कि परीक्षा में घोटाला होगा, इसलिए हम उसको रद्द कर रहे हैं। जब आपको रद्द करनी थी, आपको तभी रद्द करके पुनः परीक्षा करानी चाहिए थी। आपने रिजल्ट घोषित कर दिया। उसके बाद में युवाओं पर इतना ज़्यादा डिप्रेशन रहता है इस उम्र पर आके कि वो यह नहीं कर पाती उसको करना क्या है, कैसे क्या करना है। इन्होंने पैट लागू कर दिया। पैट कराने के बावजूद भी भर्ती नहीं आ रही, ना स्टेनो की भर्ती आ रही, ना जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ रही है। इन्होंने कहा था कि हम इंटर पास वालों को लैपटॉप देंगे। कहाँ गए वो लैपटॉप, वो कहाँ गया 1 GB डेटा। और जो अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे थे, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई थी, चाहे 108 नंबर की एम्बुलेंस कोरोना काल में, और योगी जी की ऐसी व्यवस्था रही थी कोरोना काल में कि आदमी छोटा सा बच्चा सूटकेस पे जा रहा है 20-20 किलोमीटर लटक के। कोरोना क्या इशू था सर? आपका नाम क्या है? आपका नाम? दिनेश कुशवाहा। आप क्या करते हैं? मैं जो है एक जॉब करता हूँ। अच्छा, तो जी। क्या लग रहा है कि कोरोना भी मुद्दा है? आप सरकार के काम से खुश हैं, उस मैनेजमेंट से कोरोना के या नहीं? कोरोना एक सरकार के लिए बहुत आपदा वाला काम रहा, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने जो काम किया और जो पलायन था, वो पलायन को दोबारा लौट आके लाए। पलायन रोका? जी बिल्कुल, पलायन को रोका और उन्होंने अपने अपने घर में वापसी की, जिसकी वजह से जो कौन से पलायन की बात कर रहे हैं? कौन से? जो लोग हमारे अदर स्टेटों में पड़े हुए थे, योगी ने श्रमिकों को, मजदूरों को जो लेकर वो अपने घर में लाए, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, उनको अपना घर इस आपदा में अपना घर नसीब हुआ, नहीं तो वो वहीं ख़त्म हो जाते। ये एक बहुत बुरी आपदा थी। ये लोग तो कह रहे कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? जी, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम देव प्रकाश लोधी है। करते क्या है? जी, मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, लोधी तो यहाँ पर डोमिनेटिंग है। यहाँ मतलब कहते हैं कि लोधियों का इलाका है पूरा, वो जिधर जाते हैं उधर डिसाइड हो जाता है ना। तो लोधियों का क्या मूड है? मतलब केवल मतलब आपकी नहीं, बाकी और लोगों से भी बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? देखिए, अगर आप कासगंज के स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो बदतर से बदतर होती चली जा रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो आपने मुझे जैसे बोला है कि लोधी डोमिनेंट कास्ट है यहाँ पर, मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं जब अपने समाज के व्यक्तियों के पास जाता हूँ तो उनके मन में एक कुंठा है। कुंठा ये है कि जिनको आज से 25 साल से लगातार लोधी जाति वोट देती आ रही है, लेकिन उन्होंने उस समाज के लिए अब तक कुछ ऐसा खास, मतलब जो कह सकते हैं जो नोटिसेबल हो, ऐसा कोई काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पर मौजूदा विधायक भी लोधी हैं, हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी भी लोधी हैं, लेकिन आप यहाँ देखिएगा, आप गांव में जाएंगे तो सबसे बदतर स्थिति में अगर कोई कास्ट होगी तो वो लोधी समाज के लोग ही होंगे, क्योंकि उनका जो सतत विकास होना था उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी राजनेता ने समर्थन या उनके सहयोग इस सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन थी? क्योंकि बीजेपी को समर्थन आपके ही नेताओं ने, जिन सांसद की आप बात करें, राजवीर जी की, राजू भैया की, या हम शुरू से देखें कल्याण सिंह के समय से, तो बीजेपी, हिंदुत्व, मंदिर एक बड़ा मुद्दा था। तो आप लोगों के भी जहन में कि हाँ वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार? नहीं, देखिए, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। मैं भी हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन
क्या मैं जिस काम के लिए मुझे जनता ने चुना है मैं उसको छोड़ के सिर्फ धर्म के आधार पर वोट मांगूं? क्या काम होना था जो नहीं हुआ सबसे बड़ा? जनता चाहती है कि उसके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके घर में किसी कम से कम एक व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उसका जीवन यापन कम से कम सरल होना चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है, अब आप एक चीज़ बताइए कि हमने आपको चुना विकास के लिए और आप उसमें कर रहे हो कि हिंदू है या मुसलमान है। मैं भी तो हिंदू हूँ, लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास में मेरे मुसलमान भाई भी रहते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना। दादा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? अच्छा ठीक ठीक। और कौन है भाई, और कौन बात करना चाहेगा? हाँ, वोट देते हैं आप? मेरा अभी वोट बना नहीं है, मेरा वोट बन चुका है। इस बार पहली बार वोट डालोगे? नाम क्या है पहले के? शाहनवाज कुरैशी नाम है मेरा। अच्छा, तो कुरैशी साहब मुद्दे क्या लग रहा है आपको? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आपकी, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मेरी फाइनल हो चुकी है। हाँ। ग्रेजुएशन जब मेरी फाइनल हो गई, मैंने कई बार मैंने उसमें फॉर्म भरा था सेना वाले में, वो इन्होंने रद्द कर दिया। अब जो वो रद्द कर दिया, कई बार ऐसे मेरा एक भाई था, उसने भी IAS के लिए फॉर्म डाला था, उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया। फॉर्म पहले भरवा लेती है सरकार और रिजल्ट देती नहीं है। रोज़गार मिल ही नहीं रहा है, किसी कीमत तो रोज़गार मिल ही नहीं रहा है। तो बताओ क्या हो ऐसे में? अच्छा, रोज़गार एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है रोज़गार। यहाँ ये भैया, आपका क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह, क्या करते हैं? बेंदारी मजदूरी करते हैं। बहुत माहौल बनाए हुए हैं, बहुत तेज मिला। ये बताओ, सरकार का काम ठीक लग रहा है? चुनाव में वोट किसको दे रहे हो? वोट बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्यों का हमारा काम सही हो रहा है। क्या काम सही हो रहा? हमारा खेत सब आ रहा है। खेत आ रहा मतलब का ये जो सपा के हते थे, जो जिला एटा में, तो उनने अखिलेश भाई साहब थे, अखिलेश, उनने मेरे संग में जिला एटा में मुझे फंसा दिया था। अखिलेश यादव ने आपको फंसा दिया था एटा में? क्यों भाई? क्या फंसा दिया था? क्या गोली मार दूंगा। कोई नहीं, आप बताओ क्या हुआ, क्या था? मेरे संग में ऐसा हुआ था कि मेरे खेत छिना ले थे। आपके खेत छीन ले हैं। हाँ, जो फैक्ट्री है ये मेरी एटा जिला में, वहाँ फैक्ट्री में बाउंड्री थी मेरी। आपका खेत उससे लगा हुआ था? हाँ। अच्छा, तो योगी क्यों पसंद है आपको? होगी कुछ करना ही रहा है मेरे संग में, तो कुछ नहीं कर रहा। योगी सही है। हाँ। योगी सही है। आप बोलो। एक मिनट, आप भी आइए। मैं एक बात कहना चाह रहा था। पिछली 26 जनवरी 2018 को यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम का राइट्स हुआ था, जिसमें एक नौजवान चंदन गुप्ता एक्सपायर हो गया था। उस चंदन गुप्ता के एक्सपायर होने पर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उस समय उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी और एक चंदन चौक बनाने की घोषणा की थी। वो हम बात करके आए। मैडम, आपको इसमें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, जो उसके परिवार के लोगों के द्वारा जो बताया गया है। वो जब स्वतंत्र देव जी से मिले थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, तो उन्होंने ये बोला था, हत्याएं होती रहती है। ये हम मिल के आए, बात करके आए। आप जरा फोन रख दीजिए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, क्या करते हैं? मैं अभी जॉब की तलाश कर रहा हूँ। जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा है चुनावी? क्या लग रहा भाई, क्या माहौल है? माहौल तो अखिलेश जी का है। अखिलेश जी का क्यों? रोजगार के ऊपर। रोजगार की वजह से। बीजेपी को वोट दिए थे पिछली बार, किसको वोट दिए थे? बीजेपी को। बीजेपी, क्योंकि हम बात कर रहे थे आपसे, तो आप बता रहे थे। तो इस बार मन खिन्न खाली रोजगार को लेकर हुआ है? जी, मेरी सन 16 में भर्ती निकली थी नगर पालिका में। 40,000 वैकेंसी निकाली थी पूरे प्रदेश में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें 2 बार स्टे लगा दी उन्होंने। ज्वाइन करने के बाद में 2 बार स्टे लगा दी। उसके बाद में हम लोग कोर्ट के चक्कर लगाने लगे। माननीय योगी जी से मिलने गए थे, उन्होंने बोला कोर्ट में जाओ। कोर्ट ने, मैंने सर ये इसमें कोई दुविधा हो तो हम वहाँ पे कोर्ट में जाएं, हमारी गलती क्या, तो इसमें स्टे लगी है। वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है पूरे प्रदेश में। जब चुनावी संग्राम आ गया तो आचार संहिता लग गई थी। उस टाइम बोल रहे थे कि
भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाई हैं पूरी। अभी भी आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है? हाँ, अभी पूरी नहीं हो। तो ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बड़ा इशू है। आपका नाम क्या, आप क्या करते अतुल चौहान हूँ, मैं युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हूँ। युवा मोर्चा बीजेपी के? भाजपा युवा मोर्चा। आप नेताजी को खबर लगी, नेताजी यहाँ पहुँच गए। ये बताइए, तो कह रहे बीजेपी कोई काम ही नहीं किया? नहीं, बीजेपी धरातल पे पूरे तरीके से काम किया है, ऐसा मतलब ये कह रहे हैं आप। और भी युवाओं की बड़ी शिकायत है यहाँ पे कि रोजगार नहीं है। नहीं, रोजगार पूरे स्तर पे दिया गया है। रोजगार आप और कागजों में नहीं है, जमीनी स्तर पे रोजगार दिया, और जमीनी स्तर पे और बिना किसी दलाली के अगर जिस किसी को भी रोजगार में जिस भी भाई को रोजगार दिया गया है, वो ये पता है कि एक पैसा किसी का भी कोई दलाली का गया बिना किसी दलाली के। अब आप इस तरीके से मतलब भ्रामक जो बातें फैला के मतलब कह रहे हैं आपको रोजगार नहीं मिला। आप रोजगार, आपने रोजगार के लिए अप्लाई किया होगा, रोजगार को अप्लाई करने के पश्चात आप ये विकास और रोजगार की जो भी बातें हुई हैं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये बताया कि यहाँ विकास की कौन सी बड़ी योजना। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ बहुत बड़ा बाईपास बना, यहाँ बहुत बड़ा न्यायालय बना, यहाँ 16 कमरे जीजीआईसी मानपाल सिंह मिनिस्टर थे। यहाँ इतना विकास हुआ, 1000 गाँव में विद्युतीकरण हुआ। ये सिर्फ फर्जी बातें करते हैं, धरातल पर एक सड़क बड़ी नहीं बता सकते। हजारों करोड़ के डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी सरकार में हुए थे, ये 10 करोड़ का काम नहीं बता सकते। बताइए आपका नाम क्या? आपको लग रहा है बीजेपी के समर्थक लग रहा है, आप तिलक लगा के हॉल बना? डॉक्टर योगेंद्र चौहान, मंडल प्रभारी हूँ अभी पूर्व जिला। सब बीजेपी के नेता यहाँ इकट्ठा हो लिए, हम तो आम जनता की राय ले रहे थे। चलिए अच्छी बात है, आप भी बता दीजिए। ये लोग कह रहे कोई काम धाम नहीं हुआ है। काम देखिए, इतना काम हुआ है, इनके कहने से क्या होता है। सबसे पहला काम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम मैं बता रहा हूँ, जो समाज में भय मुक्त आदमी हो गया है, पहला। दूसरा, कौन सी योजना है ये बताएं जो गरीबों के लिए नहीं है, जिससे गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सी योजना है? महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार? हाँ, भयमुक्त की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में कैसे पूरे परिवार लोगों के घर में घुस के हत्या कर दी, लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, हाथरस जैसा कांड। मथुरा में इस 4 सदी से सबसे बड़ी डकैती मथुरा में हुई, बनारस में हुई। और भयमुक्त की बात करते हैं, हवालात में एक निर्दोष नौजवान अभी मारा गया, अल्ताफ के घर भी गए थे। सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में हत्याएं बीजेपी की सरकार में हुई हैं। ये तो टॉप पे रेप है उत्तर प्रदेश में। उसके पश्चात किसी भी क्राइम को लेके सपा सरकार में उठा के देखिए, जो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश रहता था। किसी भी प्रकार के मतलब हत्याकांड हो या आपकी लूट। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप चौहान है। प्रदीप जी बताइए क्या है बात? आप बेरोजगार की बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4,75,000 भर्तियाँ हुई हैं, जिसका डाटाबेस गवर्नमेंट के पास मौजूद है। चाहे तो विक्रम जी या अपोजिशन के जो भी लोग विरोध कर रहे हैं तो वो डाटाबेस से चेक कर सकते हैं। अभी 69,000 भर्ती अभी शिक्षकों की हुई, जो कि सपा सरकार से काफी समय से लंबित पड़ी हुई थी। ये 13,000 भर्ती ओबीसी की 13,000 नौकरियों की बेईमानी, जिंदा बेईमानी ओबीसी की हुई है। मेरी नगर निगम की थी सफाई कर्मी की नौकरी। मेरी सफाई कर्मी की नौकरी थी, 2 बार स्टे लग गई, 2 बार वहाँ पर गई माननीय योगी जी से। माँ क्या कहते हैं, लखनऊ गए थे तो उन्होंने कह दिया कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से जाके इसको रिलीव कीजिए। मैं आपको 2 बातों से अवगत कराना चाहूँगा। उसी से आप उत्तर प्रदेश की, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसी से आप उत्तर प्रदेश की हालत समझ सकते हैं। जब माननीय उच्च न्यायालय ये कह दे, कोरोना त्रासदी के दौरान जब योगी सरकार पूरी तरह फेल हो गई थी, तब माननीय उच्च न्यायालय का ये वक्तव्य था, ये कहना था कि ये नरसंहार है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बावजूद वो सरकार लगातार सीट पर बनी हुई है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी एक और बयान माननीय उच्च न्यायालय का आया था उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर, जो सरकार के अधीन काम कर रही है, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली से हम कुछ कह ही नहीं सकते, वही जाने। दूसरा, आपका नाम क्या है? अखिलेश अग्रवाल। आप क्या करते हैं? अध्यक्ष व्यापार मंडल सर्राफा कारोबारी हूँ। सर्राफा कारोबारी, कारोबार सब ठीक ठाक चल रहा है? व्यापारियों की गवर्नमेंट कम सुन रही है, व्यापारियों की समस्याओं पर कम ध्यान दिया जा रहा है। हमने मांग करी डीएम साहब से कि व्यापारियों के प्राथमिकता के आधार पर सख्त लाइसेंस बनाए जाएं। इस गवर्नमेंट में सख्त लाइसेंस बिल्कुल नहीं बनाए जा रहे। कहते हैं कि बनिया व्यापारी जो है बीजेपी की तरफ रहता है, ये शुरू से केवल एक बात तो हम कह सकते हैं, इस गवर्नमेंट में हमको बिजली अच्छी मिल रही है, जो पिछली गवर्नमेंट में किसी में भी बिजली की सप्लाई पूरे प्रदेश में अच्छी नहीं थी। बीजेपी के फेवर में मूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या कहीं और कुछ बदलाव? जो व्यापारी हित की बात करेगा उस पार्टी को हम जिताएंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या मूड? अभी तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। और
यहाँ पर जो यूथ है वोट आता है? हाँ, वोट इस साल मेरा वोट पड़ेगा। पहली बार वोट दोगे? पहली बार वोट है। कौन पसंद है? अखिलेश यादव पसंद है, क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो अखिलेश भैया ने किया है। योगी जी ने जितनी भी इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं एक छात्र हूँ, मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ नौकरी की, ना ही तो कोई रोजगार आ रहा है और ना ही किसी तरह से भर्ती निकाली जा रही है। भर्ती निकालने की तैयारी करते हैं तो भर्ती का एग्ज़ाम करवाते हैं और भर्ती एग्ज़ाम होने के बाद ये सीधे कोर्ट में भर्ती को डाल देते हैं और जहाँ की वहाँ से भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। अगर जातिवादी को उठाते हैं ये, तो जातिवाद में अगर ये भर्ती में जैसे दिखता है ना यहाँ पे कि OBC जैसे यादव वगैरह जहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, तो ये उन भर्तियों को कैंसिल करके मतलब ये आरोप तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पे भी लगते रहे कि भैया जहाँ भी जाते तो यादवों को नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने भैया ने बोला था, ये जो महामंत्री हैं, इन्होंने जो अभी बोला था, जिस बात पे इन्होंने बोला था कि अभी हमारी जो अखिलेश भैया ने नौकरियां नहीं दी थी, सबसे ज़्यादा रोजगार जो मिला है वो अखिलेश भैया की उसमें मिला है। क्योंकि मैं तो छात्रों में उन्हीं को सपोर्ट करूंगा पूरी तरह से, क्योंकि मैं अपना रोजगार चाहता हूँ। मैं भी जातिवाद का आरोप तो सब पे लगा, आप लोगों पे भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पे कोई भी जातिवाद का, चोर को चोरी दिखाई देता है। मैम एक मिनट, चोर को चोरी दिखाई देता है। वहाँ की अगर कोई भर्ती, एक मिनट दिखाइए, भर्ती अगर वहाँ की होती थी तो एक परिवार, एक जाति, एक मतलब वहाँ से उठा के डाटा दे दिया जाता था। वहाँ एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए। अभी जिलों में ठाकुर हैं 45 SP, यहाँ 70 में और पूरा ठाकुरवाद है, इतना कट्टर ठाकुरवाद, इतनी अभी डाटाबेस ये चीज आप ये बताइए, उससे 47 SP के बाद में DM कितने हैं, उसके पश्चात आपके क्या कहते हैं इंस्पेक्टर कितने हैं, कमिश्नर कितने हैं। आप जातिवाद आप बताएंगे, क्योंकि आपने जातिवाद की राजनीति की है। यहाँ सर्व हिताय मतलब होती है सबका विकास, सबका विश्वास। इन्हीं का ही घोषणा पत्र है, इसमें लिखा है कि सरकार बनने के 90 दिन के अंदर सभी सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 2017 का घोषणा पत्र है मेरे हाथ में, और 90 लाख रोजगार देने की बात की है। आप भाई साहब कह रहे 4 लाख रोजगार दिया, अब बाकी 90 लाख रोजगार, बाकी रोजगार कब मिलेगा? ये जो परिवार की बात करते हैं, मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहूँ, राजनाथ सिंह उनका बेटा क्या राजनीति में नहीं है, या फिर जो अमित शाह उनका बेटा राजनीति में नहीं, जिसका और एक मिनट, जो चीज़ जिसका परिवार नहीं है वो राजनीति में, उसको परिवार कहाँ से आएगा? जो अपनी बीवी को छोड़ देता है, जो अपने मतलब और पकौड़े तलने की बात करता है, जो वो कहाँ से रोजगार देगा? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। और इन्होंने जो 100 स्मार्ट सिटी बोली थी, वो स्मार्ट सिटी में 4 स्मार्ट सिटी मुझे गिनाई आप। ये सामने जो भैया खड़े हैं, इन्होंने भी एक मिनट जो इन्होंने अभी मुझसे, मैम देखिए, मैं छात्र हूँ, मैं अपनी नौकरी चाहता हूँ, मैं नौकरी चाहता हूँ। इन्होंने अभी बोला था कि सबसे ज़्यादा रोजगार योगी सरकार में मिल रहा है। इन्होंने सबसे ज़्यादा नौकरी छीनने का काम किया है, किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया, किसान आंदोलन में पड़ा नहीं किए। सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार इन्होंने किए हैं, वो इसी सरकार में हुए हैं। आप कहाँ से मिला? देखो मैडम, सबसे बड़ी पारदर्शिता का एक उदाहरण देता हूँ, सुनो, अरे एक मिनट सुनो। सबसे बड़ी पारदर्शिता का एक उदाहरण देता हूँ मैं, क्या इस सरकार में ही केवल इंटरव्यू खत्म किए गए हैं अधीनस्थ में जो है, और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था। गत वर्षों में जो सरकारें रही थी उनमें इंटरव्यू में भ्रष्टाचार, लेना देना, जो रिश्वत होती थी उस समय होती थी। अब सीधे अभी 2 टीचर कल हमको मिले थे, सीधे वहाँ से रिटर्न में पास हुए, सीधे ज्वाइनिंग हो गई उनकी। कोई भ्रष्टाचार किसी नौकरी में नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। 90% प्रोफेसर परीक्षा के परिणाम आए, 90% एक जाति के लोग हैं। ये जो इन्होंने किया है, OBC दलितों को तो मार के फेंक दिया सरकार ने। अच्छा सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर एस के यादव। आप क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। आपका क्या बूट है? अखिलेश। क्यों? अखिलेश अच्छा है, अच्छे विकास हो रहे हैं। विकास वो हो रहे हैं तो योगी की सरकार में हो रहा है। योगी में तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल जितने भी हमारे बाईपास वगैरह सारे अखिलेश की देन है। बीजेपी का सिंगल काम नहीं है कासगंज के अंदर। अच्छा। जी हाँ, एक बता दें, ये चाहे हमारा रोडवेज बस स्टैंड हो, बाईपास हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जो भी है सारा सब अखिलेश के उसमें कुछ भी नहीं है, इनपे कुछ भी नहीं है इनपे। हाँ चलिए, तो ये अरे जल्दी खत्म। मैम एक चीज़, मैम जो सोरो स्टेडियम है वहाँ पर आज जो इन्होंने सरकार ने क्या किया, 5 साल से बिल्कुल कोई भी खिलाड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया। आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने खिलाड़ियों का मतलब वहाँ पे एक तरह से प्रतियोगिता कराई। उस प्रतियोगिता में मेरा भाई यही है, इसने कल 3 कुश्ती जीती वहाँ पे, ठीक है। तीनों में इससे बोला गया गोल्ड मेडल मिलेगा। जो यहाँ के CDO हैं वो कट्टर बीजेपी के, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। फिर मैंने उनसे इस बात क्यों मना किया? उन्होंने मना यादव के नाम पे, यादव के नाम, सीधी बात उन्होंने मना कर दी कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। सर्टिफिकेट फटवा दिया मेरे सामने। तो नाम क्या है दोस्त? मेरा यादविंदु यादव नाम है। हाँ। तुम तो मतलब लग रहा भविष्य के एकदम नेता ही बन रहे हो। नहीं मैम, नेता बनने की बात नहीं मैम। छात्र जो है वो, अगर एक बात होती है, इस सरकार ने क्या किया है, कोरोना में बिल्कुल छात्रों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ बेकार कर दी है। मैम ये सरकार आगे बनना क्या, नेता बनना चाहता? नहीं मैम, नेता नहीं मैम, मैं तो नौकरी चाहता हूँ। हाँ, जो बात सच है वो बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, बस सर, अब तो ये कासगंज के जो यूथ थे सर, एक मिनट बस, सब टाइम, चलिए जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जातवाद का आरोप आज वो लोग लगा रहे हैं जो सपा का जो OBC जब सरकार होता है
तब सपा माने, ओबीसी माने यादव, और बसपा में एससी माने केवल जाटव। समझिए, इन लोगों ने क्या है, दलितों में क्या और दलित नहीं है, तो दलितों का लाभ लेगा जाटव। समझिए मेरी बात। और ओबीसी में पूरे 27% कोटे का लाभ लेगा यादव। ये कौन सी बात है? 27% कोटे का लाभ केवल यादव ही लेगा क्या? आज वही यादव एक लामबंद होकर एक चुनी हुई सरकार के बारे में उल्टी सीधी भ्रामक बातें कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे ये बताइए, आप एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं, आप मुझे ये बताइए इस सरकार से ज्यादा अगर किसी सरकार में रोड का हम नहीं बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, चुनाव बताएंगे। नहीं, अब ये अफसर तो ये चुनाव बताएंगे। अब आप लोगों को जो भी बोलना है ना, ईवीएम में बोलिएगा, ठीक है? बटन दबा के ईवीएम पे बोलिएगा। जो भी जिसके इश्यूज है, हमारी कोशिश है कि इन इश्यूज को हम पहुंचाए रखें सही ढंग से, ना पक्ष की ना विपक्ष की, हम सबकी बात सुने। यहाँ पर हर मुद्दों को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कासगंज किसको जिताएगा वो टटोलने की कोशिश हमने की। हमारी कोशिश ऐसे आगे जारी रहेगी। गंगा यात्रा में और भी जिलों का हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक।